ना ही उनके भोग लगता था। यह तो 700-800 साल पहले जब मुगल राज आया, उसके बाद अंग्रेज राज आया, तो हमारे को कमजोर करने के लिए यह हमारे पे थोप दिया गया कि राजपूत समाज के अंदर शराब और मांस का प्रचलन है, शुरू से है, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो 24 के 24 अवतार राजपूत समाज में जन्म नहीं लेते। राजा रामचंद्र जी ने भी 14 साल का वनवास काटा, दुर्गादास राठौड़ ने भी काटा, महाराणा प्रताप ने भी वनवास काटा, तो उन्होंने कहां पर शराब और मांस का है क्या कोई उदाहरण? फिर हमें क्यों बदनाम करेंगे? हम लोग विरोध नहीं करते। हम समाज के कई व्यक्तियों से बात करते हैं तो सिर्फ ये सुनने को मिला है, अरे यार जिंदगी मिली है, एक बार उसको जी लो। अरे खाने पीने से जिंदगी थोड़ी जी जाएगी। आज भी हमारे समाज के महापुरुषों के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है और वहां पर अगर हमारे को बुलाया जाता है, कोई ऐसी बात होती है, तो एक तरह से आंखों में खून उतर आता है। तो कहीं ना कहीं रक्त के अंदर आज भी वह शुद्धता है, आज भी वह सत्गुण है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे को हमारे देवता, कुल देवता है, उनको याद रखना चाहिए। कुल देवी देवता आपके दूर, आपके हम जगह जगह आज मंदिर बना लेते हैं, लेकिन उनका एक स्थान होता है। साल में आप एक बार परिवार को लेकर जहां पर उनका स्थान है वहां जरूर लेकर के जाए। आपके अंदर वही शक्ति आज भी आपकी माँ है, आपकी जो देवी है, शक्ति है, वह आपके इष्ट है, वो आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन कमजोर हमने उनको बना दिया, क्योंकि हमारे ये जीभ का स्वाद है वह हमसे नहीं छूट पा रहा। शराब की जहां तक बात आती है, मैं पिछले हम लोग ये बृजमोहन सिंह जी, धर्मेंद्र बना, विजय सिंह जी, हमारे साथ सारे राणावत बना सभी आए हुए। हमारी एक टीम में काम कर रही है। दहेज मुक्त, दिखावा मुक्त और नशा मुक्त समाज होना चाहिए। शादियों के अंदर जो सार्वजनिक रूप से आप टेबलें लगाते हो शराब की, वह राजपूत समाज में बंद होनी चाहिए। हमारे समाज के अलावा अगर कोई भी समाज लगाता है तो आप बता दो, वही समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, हमारे समाज की बहन बेटियों के जब नाचते हुए वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया, जहां पे आप कह रहे हो ना कि ये टेबलें लगती है, हम अपने शान समझते हैं कि सार्वजनिक रूप में बच्ची की शादी हो चाहे बच्चे की शादी हो, बड़ा सा पंडाल लगाकर वहां टेबलें सजा दिए जाते हैं, और जो शराब पीते हैं अन्य समाज के लोग भी वहां पर आते हैं और हमारे ही समाज के लोगों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। इससे हमारे समाज की प्रभुत्वता बढ़ती नहीं है, कमजोर होती जाती है। और उन्हीं लोगों के हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी यह चीज लागू नहीं है, लेकिन हम करवाते हैं। आप शौक रखो, लेकिन इस पर्दे के पीछे रखो। 36 कौम के लिए सार्वजनिक रूप से शादी ब्याहों में इस तरह पे पाबंदी लगाना ही होगा। आप अपने मेहमानों की करना चाहते हो खातिरदारी, अलग से करो ना। 36 कौमों के लिए ये बिल्कुल बंद करो। आज नशे के माध्यम से हमारे समाज पर, गांव में, मेरे मेहनोली गांव है, मेरे को पता है क्या दुर्दशा हो रही है वहां पर। समाज का युवा दिशा भ्रमित हो गया है, समाज का युवा बेरोजगार बैठा है। सबसे बड़ी बात, राजनीति के अंदर पकड़ की हम लोग कई बार अभी से बात कर रहे हैं कि राजनीति में हमारी पकड़ होनी चाहिए। अरे होगी कैसे? वंश वृद्धि तो आपकी रुकती जा रही है। गांव में 20-20, 100-100 बच्चे हर गांव में तुम्हारे बैठे हैं, चाहे आप अपने गांव में सर्वे करवा के देख लो, उनकी सगाइयां नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं इनके दोषी हम सब भी हैं, क्योंकि हम उनका सगाइयां या शादियां करवाना ही नहीं चाह रहे। अगर आपकी सगाई या शादी नहीं हुई तो वंश वृद्धि तो अपने आप रुकेगी। आपकी वोटिंग परसेंटेज कम होती जा रही है। एक बच्चा है और वह भी चला गया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? किसके लिए कमा रहे हैं? अभी बालक दास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि समाज के साधु संतों को महत्व देना चाहिए। झोटवाड़ा के अंदर बड़े पीपली बालाजी धाम है, गुरुदेव परमेंद्र नाथ जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया है कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध का नारा तो सरकार ने दिया था, लेकिन धरातल पर कार्य कोई नहीं हो रहा। आज हम सब जानते हैं, मंच पर बैठने वाले भी, आप सब भी, कि आज हर चीज में जहर खा रहे हैं हम लोग। लेकिन इसके लिए एक भी संगठन या एक भी सामाजिक संस्थाएं जागरूक नहीं है। यह जागरूकता हमें लानी ही होगी। आज मिलावट के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान हमको चलाना ही होगा। आज हम लोग पैसे देकर भी अपन तो जहर खा रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को भी जहर खिला रहे हो। हर चीज में मिलावट आ रही है, उसके बाद भी मौन है। सब लोग अंधी दौड़ में भगते जा रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे जिनके लिए पैसा कमा रहे हो या सोच रहे हो, वही जिंदा नहीं रहेंगे तो किसके लिए कमाओगे? इसलिए मिलावटखोरों का सार्वजनिक रूप से चेहरा सामने आना चाहिए। मिलावटखोर के कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि उनके समाज के जो भी मिलावटखोर पकड़ा जाता है उसका समाज से बहिष्कार किया जाए, उसका कॉलोनी से बहिष्कार किया जाए। सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों के फोटो सामने आने चाहिए और उनको भी वही सजा मिले जो एक आतंकवादी या जो टेररिस्ट को मिलती है। टेररिस्ट तो एक गोली से एक व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन ये मिलावटखोर
लाखों जिंदगियों के साथ कह रहे हैं, धीमा जहर देकर हम सबको मौत की कगार पे, भारत और चीन चीन और पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिलावटखोर हमें ही मार डालेंगे। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन समाज का चिंतन करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, हम लोग यहाँ पे 1-2 घंटे बैठेंगे, बातें सुनेंगे, गौड़ वही अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। धन्यवाद देता हूं मैं ज्ञान सिंह जी नरूका जैसे जितने भी सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं कि आप कहीं ना कहीं चिंता रखते हैं समाज हित के लिए, ताकि आप ऐसे आयोजन करते रहें और आयोजन के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई तो बात बैठती है। अगर एक व्यक्ति के भी सोच बदलती है तो एक परिवार बदलता है। आप जब भी सामाजिक संगठनों में या सामाजिक मंचों पे आए, उस समय मैं राजनेताओं से भी अपील करता हूं, अधिकारियों से भी अपील करता हूं कि आप सामाजिक आदमी बन के रहे, अधिकारी या नेता नहीं, क्योंकि आप समाज के बीच में आ रहे। ये दूरियां जो बढ़ी हुई है ना, इनको कम करने का प्रयास करें। ज्यादातर लोग क्या कि न तो आपसे बात कर पाते, संवाद कर पाते, ना आप इनसे संवाद कर पाते हो, तो वो दूरियां तो बनी हुई रहेंगी। तो ऐसा कोई एक रास्ता निकालना चाहिए कि मंच पे आने के बाद में या जिस आयोजन पे हम जा रहे हैं वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था हो कि आदमी खुल करके बात कर सके, आप समाज के अधिकारी, आप उनको मार्गदर्शन दे सके, आप समाज के साधु संत हैं, आप उनको बता सके कि किस दिशा में समाज को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वक्ता काफी है बताया था, लेकिन ज्ञान सिंह जी, मैं आपकी टीम का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये जो 3 पॉइंट दिए हैं, इसके साथ साथ भी समाज के साधु संतों का महत्व देना शुरू करें। समाज के जो गुरुजन हैं उनको, प्रबुद्धजनों को, अधिकारियों को मंच देना शुरू करें, और जो भी समाज के प्रबुद्धजन है या गुरुजन है उनका मान सम्मान करें, क्योंकि जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया वह सिर्फ अपना व्यापार चला रहे हैं और कुछ भी नहीं, हमें गुमराह किया जा रहा है। आप अगर असलियत में धर्म को जानना चाहते हैं तो धर्म गुरुओं को बुलाना शुरू करें और उनको मंचों के माध्यम से समय दें और समय निकालकर उनकी बातों पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, दिल की गहराइयों से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही कहता हूँ कि इन बिंदुओं के साथ साथ समाज के हर मंच के माध्यम से चिंतन होना चाहिए। चिंतन यहाँ तक ही नहीं, हॉल में, यहाँ पे बाहर जाने के बाद भी उन पर चर्चा करें और ये दूरियां जो बनी हुई है हमारी, उनको कम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।